हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाय फूड। मैं पूनम यादव और आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज। मिक्स वेज एक पंजाबी डिश है जो सारी सब्जियों को मिक्स करके उबाल करके बनती है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्थी डिश है जो बड़े और छोटे सबको बहुत पसंद आती है। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इस रेसिपी में डाल सकते हैं। आप इसमें कोई भी सीजनल सब्जी ले सकते हैं। मिक्स वेज बनाने के लिए सबसे पहले हम मखनी बेस्ड ग्रेवी बनाएंगे, जिसके लिए मैं कढ़ाई लूंगी। उसमें 2 चम्मच मक्खन डालेंगे। मक्खन को ज्यादा नहीं पकाना है, उसे सिर्फ मेल्ट करना है। फिर उसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें मैं 1 तेज पत्ता डालूंगी, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 दालचीनी टुकड़े, 2 इलायची, साबुत काली मिर्च, 10-12 कली लहसुन की, 2 टुकड़े अदरक, 2 हरी मिर्ची। अब इन्हें मिक्स करेंगे। सब्जी में खड़े मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें 1 मीडियम साइज प्याज डालेंगे और 3 मीडियम साइज टमाटर डालेंगे। अब इनको 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हल्का सा पकाना है। जब टमाटर हल्के से फ्राई हो जाएं, तब इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर पानी और इन्हें 5 से 7 मिनट अच्छे से बॉईल करना है। ये देखिए हमारे टमाटर बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने में सबसे पहले मैं यहाँ खड़े मसाले निकाल रही हूँ। अगर आपको सब्जी में खड़े मसालों का फ्लेवर ज्यादा पसंद है तो आप इसे ना निकालें। अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी। आप इसे ठंडा होने पर ही ग्राइंड करें, वरना आपकी सारी ग्रेवी उछलकर बाहर आ जाएगी। इसलिए या तो इसे ठंडा करें या फिर इसमें आइस डालकर ग्राइंड करें। ये देखिए हमारी मखनी बेस्ड ग्रेवी तैयार है। अब हम इसमें सब्जियों को शैलो फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैं उसी कढ़ाई में बटर डालूंगी। जब बटर मेल्ट हो जाए तब उसमें ये आलू ऐड करूंगी। मैंने ये आलू पानी में भिगो कर रखे थे, जिससे काले नहीं पड़ते। अब मैं इसमें 1 लंबी कटी हुई गाजर ऐड करूंगी। अब इन्हें 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ सबसे पहले हार्ड सब्जी ली है, क्योंकि ये पकने में ज्यादा टाइम लेती है। उसके बाद मैं इसमें 1 कटोरी बीन्स डालूंगी। 8 से 10 गोभी के फूल ले रही हूँ। यहाँ पकने में ज्यादा टाइम लेने वाली सब्जी मैंने पहले डाली है, ताकि सब्जी इवनली पके। यहाँ आप सब्जियाँ मौसम और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और उन्हें कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं इन्हें 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें आधा कटोरी मशरूम डालूंगी और आधा कटोरी मटर डालूंगी। अब इन्हें मिक्स करेंगे और अब इन्हें 2 से 3 मिनट तक ढककर अच्छे से फ्राई करेंगे। हम यहाँ सब्जियों को शैलो फ्राई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रेवी में अच्छे से पकती नहीं है, और दूसरा अगर सब्जी को मक्खन में फ्राई करते हैं तो सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ शिमला मिर्च। उसके बाद इसे मिक्स करेंगे और ढककर थोड़ी देर तक पकाएंगे। अब मैं यहाँ 200 ग्राम पनीर ले रही हूँ। इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च ऐड करूंगी, 1/4 चम्मच नमक लूंगी, 1/4 चम्मच लेमन जूस। अब इन्हें मिक्स करूंगी। मैं यहाँ बेसिक सी सीजनिंग के साथ पनीर को मिक्स कर रही हूँ, ताकि पनीर फीका ना लगे। और इस तरह फ्राई किया हुआ पनीर इस सब्जी में बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप कोई भी पनीर की सब्जी में इस तरह पनीर को मैरिनेट करके बना सकते हैं। ये देखिए आलू पर गोल्डन क्रिस्पी लेयर आ चुकी है। ये हमारी सारी सब्जियां इवनली फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम पनीर को फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैं उसी कढ़ाई में बटर लूंगी। जब बटर मेल्ट हो जाए तब उसमें फ्राई करूंगी। पनीर हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि उस पर क्रिस्पी कोटिंग ना आ जाए। ये देखिए इसमें क्रिस्पी कोटिंग आ गई है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और इसमें ऐड करेंगे ये ग्रेवी। अब इसे मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इन्हें मिक्स करेंगे और इन्हें 1 से 2 मिनट तक ऑयल सेपरेट होने तक ढककर रखेंगे। ये देखिए इससे ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे सभी सब्जियां। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे क्रीम। मैंने यहाँ अमूल क्रीम ली है। आप यहाँ पर मलाई भी ले सकते हैं, जिससे सब्जी में रिच और क्रीमी फ्लेवर आएगा, जो सब्जी में बहुत ही डिलीशियस लगता है। अब मैं यहाँ ऐड करूंगी ये फ्राई किया हुआ पनीर। आप यहाँ कच्चा पनीर भी यूज कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारी मिक्स वेज बनकर तैयार हो गई है। अब इसे एक बाउल में निकालेंगे। आप इस सब्जी को नान, रोटी, लच्छा पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आने वाली रेसिपीज के लिए हमारे चैनल शिवाय फूड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।